अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ रफ़त समीउल्लाह। आप जानते हैं कि मैं पहले भी अकाउंटिंग से मुताल्लिक़ वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तकरीबन मैंने फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स की 17 वीडियो अपलोड कर दी हैं। उसमें आपको बेसिकल चीज़ें सारी बताई गई थी। इसके अलावा आप जानते हैं कि आपका जो कंप्लीट कोर्स होता है, उस कोर्स के अंदर जो पहला सवाल आता है यानी आपके एग्ज़ामिनेशन के अंदर, वो होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन से मुताल्लिक़ जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं, मिसाल के तौर पर मिसिंग फिगर्स मालूम करना, इफेक्शन मालूम करना उनके, वो मैं तकरीबन पीछे आपको उन वीडियोज़ में करा चुका हूँ। तो आपको चाहिए कि आप जो है ना उन वीडियोस को स्टडी कीजिएगा, देखिएगा, वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप इब्तिदाई तौर पर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, तो आपको चाहिए कि पहले मेरी वो तमाम वीडियो देख लें, फिर हमारी ये सवाल स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैंने सोचा है कि आपको एक मुकम्मल यानी कंप्लीट कोर्स ऑफ अकाउंटिंग करा दिया जाए। उसमें मैं हर टॉपिक के ऊपर आपको 10-10 सवाल कराऊंगा। मेरा पहला सवाल जो होगा ये जनरल से मुताल्लिक़ होगा और ये 10 एयर्स के तमाम सवाल पर मुश्तमिल होगा जो कि कराची बोर्ड से है। दूसरे बोर्ड्स के स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जनरल तो आम सी चीज़ है। यानी अकाउंटिंग तो ऐसी सब्जेक्ट है कि भले किसी भी बोर्ड का हो, तो वो तरीक़ेकार तो एक ही होते हैं सबके। ठीक है, सबका सलेबस तो एक ही तरह का होता है। तो चुनांचे दूसरे बोर्ड्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी ये कि हमारा ये टॉपिक होगा कंप्लीट कोर्स का, इसके अंदर मैं आपको शुरू में बता दूं, क्योंकि मेरी इससे मुताल्लिक़ जो है ये पहली वीडियो होगी। हालांकि तरतीब के लिहाज से ये मेरी लेक्चर नंबर 18 होगा, 18वां लेक्चर है मेरा। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद दहानी हो जाए। ठीक है बच्चों, लेक्चर नंबर 18 है मेरा ये, लेक्चर नंबर 18। 17 वीडियो में डाल चुका हूँ, आप देख लीजिएगा उनको पहले। लेक्चर नंबर 18 है ये मेरा। ठीक, लेक्चर नंबर 18 मैंने लिख दिया यहाँ पर। 17 वीडियो मैंने डाल दी हैं, बेसिकल तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं और तमाम चीज़ें उसमें मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी है। आप उनको वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा जो सिलेबस होगा यानी कंप्लीट कोर्स का, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन तो मैंने आपको पहले करा दिया, आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा जनरल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा मेरा कैश बुक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मैं आपको कराऊंगा स्पेशल जनरल, जिसमें परचेज जनरल और सेल जनरल 2 चीज़ें शामिल होंगी। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको कराऊंगा करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर्स। करेक्शन ऑफ एरर्स के बाद हमारा ये छोटे सवाल आते हैं। इसके अलावा पेटी केस बुक भी हमारे सिलेबस में शामिल है, वो भी मैं आपको चंद एक सवाल करा दूँगा। नए सालों के अंदर वो जो आजकल आ नहीं रही है, लेकिन मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करा दूँगा ताकि आपको अगर इम्तहान में आ भी जाए तो आपको कोई डिफ़िकल्टी महसूस ना हो। ठीक है। अच्छा, बड़े से ये छोटे सवाल मैंने आपको पढ़वा दिए, मैं आपको थोड़ा सा राइट करके दिखा दूँ तो आपको याद दहानी हो जाए। ठीक है। फिर मैं आपको ये सवाल स्टार्ट कराता हूँ। 2021 का पेपर करूँगा मैं आज इंशाल्लाह। ठीक है। तो पहले मैं आपको सवाल का सिलेबस बता दूँ। पहले सवाल तो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन का आता है आपके यहाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, जो मैं करा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा उन वीडियोस को। अकाउंटिंग इक्वेशन पहला सवाल आ गया हमारे पास। दूसरा सवाल जो आएगा हमारा जनरल का आएगा, जनरल। तीसरा सवाल जो हमारे पास होगा वो कैश बुक का होगा। 3 कॉलम कैश बुक से ताल्लुक़ 3 कॉलम है। हालांकि 2 कॉलम कैश बुक भी, 1 कॉलम कैश बुक भी होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 कॉलम कैश बुक है। ठीक है, 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है। और चौथे नंबर पे मैं आपको कराने वाला हूँ
आप समझ लें कि परचेज जर्नल यानी कि स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल के 2 पार्ट होते हैं, एक सेल जर्नल और एक परचेज जर्नल। ठीक है, स्पेशल जर्नल ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, जिसके 2 पार्ट होंगे, वो भी मैं आपको दोनों वजाहत के साथ कराऊंगा इंशाल्लाह। और नंबर 5 पे आप लिख लें बैंक रिकॉन्सिलिएशन। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 के ऊपर आप करेक्शन ऑफ एरर्स देखेंगे। करेक्शन ऑफ एरर्स यानी गलतियों को ठीक करना है हमने इस सवाल के अंदर। करेक्शन ऑफ एरर्स आ गया। ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर्स के बाद नंबर 7 के ऊपर आपका आ जाएगा जो होगा पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक। ठीक है, और 8वां सवाल हमारा बन जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या समझा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा हमारा बेटा, उसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट, ये बड़े सवालों में आपके आ गया, मैं भी आपको बताता हूँ, पहले नाम लिख दूँ इसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपके हो गए पूरे 8 सवाल। ठीक है, अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके अंदर आपको जो है आपको एक डेटा दे दिया जाएगा पूरा। ठीक है, डेटा देने के बाद वो आपसे रिक्वायरमेंट करेंगे कि आप 2 क्वेश्चन इसमें से सिलेक्ट कर लें, जबकि आपको देंगे 3 को। ठीक है, 3 क्वेश्चन देंगे, आपको 2 करने पड़ेंगे उसके अंदर से। ठीक है, 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और ये बड़े सवालों के अंदर होगा। अब वो 2 या 3 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको नाम लिख के दिखा दूँ, बल्कि चले अभी नाम लिख के दिखा दूँ ताकि समझ में आ जाए। ये तो आपने नोटिफाई कर लिया, वो देख लिया वो अच्छी तरह से कि ये कौन कौन सा सिलेबस है। अब मैं इसके पार्ट बता देता हूँ कौन कौन से पार्ट आएंगे। ठीक है, इम्तहान के अंदर। तो बेटा पहला पॉइंट इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये होगा कि एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज आएंगे। एडजस्टिंग भी अलग भी आ सकती हैं, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज या क्लोजिंग प्रोसेस अलग भी आ सकता है, एडजस्टिंग भी अलग आ सकता है। ये 2 सवाल है बेटा। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज अलग हैं, क्लोजिंग एंट्रीज अलग हैं, कभी कभी दोनों मिलके आ जाते हैं। और इसका दूसरा पार्ट होगा आपका इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। और इसका तीसरा पार्ट आपको दे देगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं इसको, बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 पार्ट होंगे, इनमें से आपको 2 करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बड़े सवालों के अंदर होगा। और बाकी जो मैंने आपको पीछे 1 से लेकर 7 तक कराया वो आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपके पेपर के अंदर MCQs भी आएंगे, तो आपको उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इंशाल्लाह। आप जो है तनदही के साथ मेरी वीडियो वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके समझ में सारा आ जाएगा पूरा कोर्स। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप बगौर इसको सही से स्टडी करेंगे, सारी चीज़ें समझते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम पेश आए तो मैं हाजिर हूँ, मैं आपकी खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने ये आपको इसका तारुफ करा दिया। अब उसके बाद हम आते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, मैं आपको फिर ताकीद कर रहा हूँ कि मेरी ये वीडियो जो है आज लेक्चर नंबर 18 है। ठीक है, 17 लेक्चर्स जो है मैं पहले ही ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। आप उनका देखिएगा, आपको उनसे बेसिकल चीज़ें बड़ी मिलेंगी। आपको अगर याद रखें, अगर आपको बेसिकल चीज़ें आती होंगी तो आपकी समझ में अकाउंटिंग बड़ी जल्दी समझ में आएगी। अगर आपको बेसिक कमज़ोर है, वीक है, तो फिर आपके लिए बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे, आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो चुनांचे आप मेरी पिछली वीडियोस देखें और उनसे काफ़ी कुछ सीखने की आपको मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ये जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस कंप्लीट कोर्स का, वो है सन 2021 का पेपर बना लिया मैंने। देखे जनरल है, अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर, क्वेश्चन फ्रॉम 10 ईयर्स। देखिए 10 साल के मैं आपको सवाल मुख्तलिफ नौइयतों के कराऊंगा, मुख्तलिफ नेचर के कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि जब मेरे 10 सवाल पूरे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी समझ में पूरा जनरल आपकी समझ में पक्का आ जाएगा, आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने तरीके के मुताबिक तकरीबन हर तरह की जनरल एंट्रीज़ इसके अंदर ट्रांजैक्शन को
जो है के अंदर मौजूद बहस बनाया है, आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कराची बोर्ड 2021 का है, ठीक है, कराची बोर्ड 2021 का है। और इसका जो है स्टार्ट जो है ये है कि अगस्त की पहली तारीख 2020 को मिस्टर बिलाल अली शाह ने स्टार्ट किया एक बिज़नेस। मिस्टर बिलाल अली शाह ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया विद नेम ऑफ बिलाल ट्रेडर्स के नाम से। बाय इन्वेस्टिंग उसने लगा दिया कैश 1,70,000 रुपया एंड फर्नीचर वॉर्थ, और फर्नीचर जिसकी मालियत जो थी 50,000 यानी कि 50,000 रुपया थी। ये तो उसने शुरू में लगाया, ठीक है। अच्छा बेटा, ये जनरल बनाया जाता है मुख्तलिफ मेथड के मुताबिक बनाया जाता है। मैंने मेथड जो है आपको पीछे उन 17 वीडियोज़ के अंदर मुख्तलिफ डाल दिए हैं, यानी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में जिसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के रूल हैं, ठीक है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक भी आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2, मैंने टेक एंड गिवन मेथड भी उसके अंदर डाल दिया है, तो उसके मुताबिक भी आप कर सकते हैं। तो टेक एंड गिवन जो है मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 15 के अंदर आपको मिलेगा, आप उसके अंदर मुताला कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे सवाल उसी मेथड से आपको कराऊंगा, ठीक है। सारे सवाल उसी मेथड से कराऊंगा। कौन से? उस मेथड का नाम क्या है? टैग एंड गिवन मेथड। मैं नाम भी लिख देता हूँ तब ताकि आपको याद रहे। टैग एंड गिवन, ठीक है, टैग एंड गिवन। अब टैग एंड गिवन का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको उसमें तफसील से बता दिया, थोड़ा सा शॉर्ट नहीं आपको बता दूं ताकि आपको ये आके सवाल सही से समझ में आ जाए। टैग एंड गिवन का मतलब होता है लेन देन। और आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर लेन देन तो होता रहता है, हर काम में लेन देन है, ठीक है। आप कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाएंगे तो आप कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो आप लेंगे कोई चीज़, और उसके बदले आपको कुछ देना तो पड़ेगा ना, ठीक है ना। अब वो देने के और लेने के लिए क्या क्या सूरत हाल है वो मैं आपको ज़रा मुख्तसर तौर पर बता दूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपका सवाल इसी तरीके से करूँगा, इंशाअल्लाह आपके समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरह से मेरा सवाल समझ में आ जाए, ठीक है। बेटा, ये जो टैग एंड गिवन करते हैं ये हम 3 चीज़ों में करते हैं। नंबर 1 ले लें आप, थिंग्स माने होती है अशिया, और नंबर 2 होती है प्रॉमिस माने होता है वादा या एतमाद, और नंबर 3 होती है बेटा सर्विस, ठीक है, सर्विसेज। ये 3 चीज़ों में हम लेन देन कर सकते हैं। दुनिया के हर काम में लेन देन होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको मैंने अभी मिसाल दी, अगर आप फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर तो आप ले लेंगे, फर्नीचर तो आपके पास डेबिट हो जाएगा। जो भी चीज़ आप लेंगे वो डेबिट कहलाती है, याद रखिएगा। जो भी चीज़ लेंगे ना वो डेबिट करनी है आपने, और जो चीज़ आप देंगे वो करनी है आपने क्रेडिट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट का आसान तरीन रूल है ये कि जो चीज़ आप ले रहे हैं उसको आप डेबिट कर दें, और जो चीज़ आप दे रहे हैं वो आप क्रेडिट कर दें। चाहे वो चीज़ थिंग्स हो, चाहे वो प्रॉमिस हो, चाहे वो सर्विसेज हो। मिसाल के तौर पर आप फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर लेते हैं तो फर्नीचर डेबिट हो गया हमारे पास। मैंने आपको पहले वजाहत भी कर चुका हूँ पहले, फर्नीचर डेबिट हो गया। अब वो फर्नीचर जो आपने लिया उसके बदले आपको कुछ देना भी तो पड़ेगा, तो आप देंगे क्या? कैश। तो फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, ये आपकी गारंटी बन गई आपकी, ठीक है ना। फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। फर्नीचर लिया, कैश दिया, तो लेन देन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया ना आपका। फर्नीचर हो गया, अच्छा एक बात हो गई। ये तो हो गई हमारी थिंग्स में वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जो हमें आँखों से नज़र आएँ, जो महसूस की जा सकें, जिनको हम छू भी सकें, वो कहलाती है थिंग्स, ठीक है। थिंग्स हम लेते भी हैं और देते भी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 2 प्रॉमिस का मतलब क्या है? प्रॉमिस का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हम कंप्यूटर खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर खरीदेंगे तो कंप्यूटर लेंगे तो कंप्यूटर तो हो जाएगा हमारे पास डेबिट, कंप्यूटर डेबिट। अब हम दें क्या? अब ज़ाहिर है अब देने की 2 सूरतें, या तो हम पैसे दें, ठीक है। अगर हम पैसे देंगे तो कैश तो देंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, जैसे पीछे वाली मिसाल में बताया मैंने आपको। लेकिन अब यह सूरत हाल ये हो गई कि अब हमने लेना है उससे उधार, हमने पोस्टपोन करना है, डिले करना है उस पेमेंट को बाद के आने वाले डेट में, ठीक है। तो चुनांचे उस सूरत में वो हो जाएगा हम पर उधार,
ठीक है। तो चुनाचे कंप्यूटर तो लेन हो गया हमारा, यानी ले लिया हमने, टैग कर लिया हमने। अब दें क्या, अब देना हमको पड़ेगा एक वादा, और ये उस वादे को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉमिस, ठीक है। अब जब प्रॉमिस करेंगे तो प्रॉमिस हमेशा याद रखें किसी पर्सनैलिटी के साथ होता है, किसी शख्सियत के साथ होता है, ये बेजान चीज़ नहीं है। प्रॉमिस जो हम करेंगे वो किसी पर्सनैलिटी यानी जानदार शख्सियत से करेंगे, ठीक है। प्रॉमिस जो है लेंगे या देंगे तो किसी जानदार शख्सियत से करेंगे। और एक बात नोट कर ले कि जो हम कारोबार स्टार्ट करते हैं, कोई भी इन्वेस्टर जो होता है, कोई भी प्रोप्राइटर जो होता है, वो भी एक पर्सनैलिटी की हैसियत रखता है, ठीक है। पर्सनैलिटी की हैसियत रखता है, ये भी बाद में आपके काम में आएगा, ठीक है। तो प्रॉमिस जो है किसी शख्सियत से किया जाता है, तो इसका मतलब ये कंप्यूटर तो हमने ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके बदले एक प्रॉमिस देंगे। प्रॉमिस देंगे तो प्रॉमिस देने को बेटा अकाउंटिंग की इस्तिलाह में अकाउंट पेएबल कहते हैं या क्रेडिटर्स कहते हैं, ठीक है। अकाउंट पेएबल क्रेडिट कर देंगे हम, यानी हमारी लाइब्रेरीज में इजाफा हो जाएगा। तो मतलब ये बताने का है कि हम कोई चीज़ उधार में लेंगे, कंप्यूटर डेबिट हो गया हमारे पास, उधार में लिया, लेकिन हम देंगे क्या, अब कैश तो दे नहीं रहे, नकद तो पैसे दे ही नहीं रहे, तो इसका मतलब हम एक प्रॉमिस देंगे कि भाई हम फला दिन आके पेमेंट करना है, तो वो हम देंगे प्रॉमिस। तो प्रॉमिस देने को भी क्या नाम है, क्रेडिट कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा, सही है। और एक बात याद रखें, प्रॉमिस जो है एक ना एक दिन कंप्लीट ज़रूर होते हैं। ये नहीं कि हम कंप्यूटर लेंगे तो उसके पैसे कभी ज़िंदगी भर नहीं देंगे, हमें देना पड़ेंगे उसके पैसे, ठीक है। हमें उसके पैसे देने पड़ेंगे, हमने प्रॉमिस दिया है ना, तो लेना भी पड़ेगा वापस अपना प्रॉमिस, ठीक है। उसकी क्या मिसाल है, उसकी मिसाल भी आप देख लें। मिसाल के सामने ही मैं आपको बना देता हूँ कि जब हम उसकी पेमेंट करेंगे तो देंगे क्या, कैश। दे तो दिया हमने कैश, लेकिन लेंगे क्या उससे, अब वो थोड़ी कि दोबारा कंप्यूटर ले लेंगे उससे, भाई कंप्यूटर तो दोबारा नहीं ले सकते ना। नहीं बच्चों, हम उससे अपना प्रॉमिस वापस लेंगे। प्रॉमिस वापस लेने को बोलते हैं अकाउंट पेएबल डेबिट। प्रॉमिस लेंगे तो डेबिट और प्रॉमिस देंगे तो क्रेडिट। देखिए, प्रॉमिस दिया तो क्रेडिट, प्रॉमिस लेंगे वापस तो क्रेडिट। तो चुनाचे जनरेटी हमारे पास बनने वाली है अकाउंट पेएबल डेबिट तो कैश क्रेडिट, ठीक है। हमने तबादला वापस ले लिया तो ये हो गया प्रॉमिस के मुताबिक। अच्छा, तीसरी पॉइंट यहाँ पर है सर्विसेज यानी खिदमात। खिदमात हम लेते भी हैं और देते भी हैं। जब हम खिदमात लेंगे तो उसके बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी। खिदमात जब हम लेंगे तो हम उसके बदले कुछ पेमेंट की करना पड़ेगी। पेमेंट जब हम करेंगे तो वो तो हमारे लिए एक्सपेंसेस कहलाएंगे ना। जब हम खिदमात खरीदेंगे या लेंगे तो हमें उसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। खिदमात लेंगे तो चुनाचे क्या खिदमात ली, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। क्या देंगे, कैश देंगे, ज़ाहिर है कैश तो हो गया क्रेडिट देने वाली सूरत हाल में, है ना। खिदमत हमने क्या ली है, कोई ना कोई खिदमत ली है। मिसाल के तौर पर हमारे घर में एक मासी है, वो हमारे घर में काम करने के लिए आती है। जब महीना पूरा होगा तो हम उसकी सैलरी देंगे ना। तो चुनाचे हम उसकी खिदमत ले रहे हैं, उसके बदले उसको हम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। तो चुनाचे यहाँ पर जनरेटी बन जाएगी सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट। देखिए, हमने सर्विस ली तो सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट हो गया और उसके बदले हमने कैश दे दिया, कैश क्रेडिट हो गया। सीधा सीधा सिंपल रूल है बेटा, लेन देन का चक्कर है। आप जो भी चीज़ लें उसको डेबिट कर दें, जो चीज़ दें उसको क्रेडिट कर दें। अभी मिसाल के तौर पर अभी मैंने पिछले वीडियो के अंदर वीडियो नंबर 15 या लेक्चर नंबर 15 के अंदर आपको ये तमाम बातें तफसील से समझा दी हैं, आप उनको वॉच कीजिएगा। अब मैं आपका सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके समझ में जल्दी आता चला जाएगा, ठीक है। चलेंगे बेटा, ये पेपर के ऊपर मैं करके दिखाऊंगा आपको ये, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी। नहीं तो मैंने आपको पढ़ के तो बता ही दिया था ये आपके इसके बारे में, आप देखें तो आपको ट्रांजैक्शन मैंने बता दी थी। ट्रांजैक्शन कहते हैं कारोबारी मामलात को, ठीक है। तो पहली ट्रांजैक्शन के अंदर ये अगस्त की पहली तारीख 2020, ठीक है। मिस्टर बिलाल अली ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस बिलाल ट्रेडर्स के नाम से बाय इन्वेस्टिंग, और उसने लगा दिया कैश 1,70,000 रुपया और फर्नीचर लगा दिया उसने 50,000 रुपये मालियत का। दो चीज़ें लगाई हैं बच्चों उसने। जब भी कोई शख्स बिजनेस स्टार्ट करता है, तो इन्वेस्टर तो पैसा लगाएगा ना। तो एक बात और ज़रा तवज्जो के साथ सुन लें, बिजनेस एंटिटी। देखें, कोई भी अकाउंटिंग का सवाल हो आप अपने ऊपर लेके मत कीजिएगा, ठीक है। अपने ऊपर लेके मत,
कीजिएगा। आप बोलेंगे हम अपने ऊपर क्यों लेंगे सर, ये बेटा ले लेते हैं बच्चे, इसलिए भटक जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं वो, ठीक है। अपने ऊपर मत लेंगे कि कभी आप समझेंगे परचेज मर्चेंडाइज जो खरीदी जा रही है मैं खरीद रहा हूँ, यानी ठीक है, सोल्ड मर्चेंडाइज 90,000 रुपये की जो बेची जा रही हो मैं बेच रहा हूँ, ना ना ना, अपने ऊपर मत लीजिएगा, कभी भी अपने ऊपर मत लीजिएगा। ये है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस जो है एक अलग चीज़ है और एंटिटी एक अलग चीज़ है। बिजनेस जो है एक बेजान चीज़ है। क्या चीज़ है? बिजनेस एक बेजान चीज़ है। ये बातें मैंने तफसील से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप उनको भी देखिएगा, ठीक है। बिजनेस एक अलग चीज़ है, बेजान है भाई वो तो। और एंटिटी कहते हैं प्रोप्राइटर को, यानी शख्सियत, वो तो पर्सनैलिटी है ना। तो चुनांचे बिजनेस अलग चीज़ है और एंटिटी अलग चीज़ है, लेकिन इसमें आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा, फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि बिज़नेस भी एक जानदार शय है। आपने बिज़नेस को एक जानदार शय के तौर पर लेना है। आप बोलेंगे सर वो जानदार शय के तौर पर कहते हैं तो बेजान है दुकान, तो नहीं बच्चों, मैं आपको फ़र्ज़ कर रहा हूँ ना, इसके अंदर फ़र्ज़ किया। जिस तरह आपने फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर लेट या सपोज के लफ्ज़ देखे हुए इंग्लिश में उर्दू में लिखा होता, फ़र्ज़ किया, ठीक है। तो फ़र्ज़ किया का मतलब वो होता तो नहीं है ना, फ़र्ज़ कर लेते बस ऐसी। तो हम इसमें भी फ़र्ज़ करेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस एक जानदार शय है, आर्टिफिशियल है भाई, ठीक है। एक मसनूई शख्सियत है, बस ये मसनूई शख्सियत, आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है। आप इसको उसके ऊपर लेके चलेंगे, जितने भी आपको क्वेश्चन करने हैं वो करने हैं आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी मानकर बिजनेस को, ठीक है। तो ये बिजनेस करेगा, जो भी काम करेगा बिजनेस करेगा भी, हम आप नहीं करने वाले इसके अंदर, ठीक है। तो ये अगस्त की 1 तारीख को जो बिलाल अली शाह ने पैसे लगाए ना, और फर्नीचर जो लगाया है ये बिजनेस में लगाया है। तो बिजनेस के बाद अब एक बात बताएं, जब बिजनेस आपने मान लिया कि एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, तो समझ लेते चले, मैं यहाँ पर और वजाहत कर देता हूँ, ये हो गया बिजनेस, ये हो गया बिजनेस, और ये हो गया प्रोप्राइटर या एंटिटी। एंटिटी देखिए जी, प्रोप्राइटर ने बिजनेस को दिए तो बिजनेस से लिए ना भाई, मैं लेन देन वाले प्रिंसिपल से करा रहा हूँ ना आपको काम, लेन देन वाले प्रिंसिपल से करा रहा हूँ। बिजनेस ने लिए, और मैंने आपको कह दिया है कि बिजनेस एक जानदार शय है, आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है ये। बिजनेस ने लिए क्या क्या चीज़ें ली बच्चों, अब देख लें यहाँ ज़रा देख लिए क्या लिखा हुआ है। बिजनेस से एक तो कैश लिया 1,70,000 रुपया, और एक साथ में फर्नीचर भी ले लिया 50,000 रुपये का, लिया नहीं लिया, तो ये दोनों चीज़ें तो डेबिट हो जाएंगी। अच्छा जी, एक बात हो गई। अच्छा, अब जब ये ले तो लिया, यानी लेन का तो काम मुकम्मल हो गया हमारा, चेकिंग का काम तो मुकम्मल हो गया, गिविन भी तो करना पड़ेगा कुछ। अब गिविन क्या होगा, ये बिजनेस जो है प्रॉमिस करेगा इस प्रोप्राइटर से, ये अपना प्रॉमिस देगा, अपना प्रॉमिस को देगा, ठीक है। प्रॉमिस देगा कि भाई मैं ये कारोबार बड़ी खुश उसलूबी के साथ चलाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसने इसके साथ वादा किया, प्रॉमिस किया, तो प्रॉमिस देने को तो बेटा मैंने आपको बता दिया क्रेडिट, क्रेडिट कहते हैं, ठीक है ना, क्रेडिट कहते हैं। तो बस आपकी समझ में आ गई होगी बात अच्छी तरह से। बिजनेस एंटिटी से मुतालिक कि आपने जितने भी जर्नलिटी पास करनी है सबके सब कैसे करनी है, बिजनेस एंटिटी के मुताबिक करनी है, ठीक है, पक्का। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आपकी देखिए, सबसे पहले इसका स्पाइसमैन देख लें, फॉर्मेट देख लें क्या बनाया मैंने। ऊपर लिखा मिस्टर बिलाल अली शाह, ठीक है। फिर जनरल की हेडिंग डालनी है आपने, ठीक। और फिर ये कॉलम जो आपके बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको गिनती के लिहाज से 1 2 3 4 5 कॉलम, इसको 2 कॉलम जनरल कहा जाता है, इसको 2 कॉलम जनरल भी कहा जाता है। देखो दो कॉलम बने ना, ये 2 कॉलम जनरल भी कहलाता है हमारा बेटा, ठीक है। अच्छा जी, एक बात ये हो गई। दूसरी ये कि आपने इन कॉलमों में क्या क्या चीज़ फिलिंग करनी है। नंबर पहले वाले में आपने डेट लिखनी है, फिर दूसरे वाले में पार्टिकुलर लिखना है, तीसरे में पोस्टिंग रेफरेंस, ठीक है, यानी रेफरेंस देना है, और अगले वाले में डेबिट, और उससे अगले वाले में क्रेडिट। आप चाहें तो डेबिट को लफ्ज़ पूरा भी लिख सकते हैं, DEBIT डेबिट और CREDIT क्रेडिट। डेबिट को DR से ज़ाहिर करते हैं और क्रेडिट को CR से ज़ाहिर करते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा सब के अंदर कि इसने क्या क्या दिया, बिजनेस ने क्या क्या लिया, बिजनेस ने क्या क्या लिया, और उसने इन्वेस्टर ने क्या क्या दिया, ठीक है। चलिए, अगस्त की 1 लिख दिया मैंने, अगस्त सबसे पहले सन लिख देंगे यहाँ पर,
ठीक है, एरर लिख दीजिएगा। फिर अगस्त की, जो भी आपका मंथ हो वो लिखना है, अगस्त की पहली तारीख। मिस्टर बिलाल ने क्या क्या लिया भाई, तो बिजनेस से क्या क्या लिया, 1,70,000 रुपये तो कैश लिया। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे आप कैश डेबिट, ठीक है, कैश डेबिट। और साथ में उसने फर्नीचर भी लिया है, फर्नीचर भी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, ठीक है, फर्नीचर डेबिट, DR डेबिट, ठीक है। कितने हैं भाई, इनका अमाउंट लिख दें, 170,000 और दूसरी चीज़ 50,000 फर्नीचर, ये तो लिया। अब दिया क्या सर, वादा दिया, अभी आपने तो बताया वादा दिया, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस किसको दिया, इन्वेस्टर को ना, तो इसने बिजनेस से दिया ना, तो देने वाली चीज़ को तो क्रेडिट करना पड़ता। अब वहाँ पर प्रॉमिस थोड़ी लिखेंगे, अब वो प्रॉमिस नहीं लिखेंगे, बेटा किसको वादा दिया है सर, उसको दिया प्रोप्राइटर को, मालिक को, ठीक है। तो मालिक जो भी रकम कारोबार में लगाता है उसको तो कहते हैं अकाउंटिंग की इस्तिलाह में कैपिटल। जो रकम कारोबार में लगाई जाए उसको कैपिटल कहते हैं। तो बेटा कैपिटल तो हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे इस आदमी बंदे का नाम बिलाल, कैपिटल क्रेडिट, बिलाल कैपिटल क्रेडिट, दोनों को जमा कर लें। कितने हो गए, 2,20,000, 2,20,000 रुपये क्रेडिट मिलते हैं आपको, कोई मसला नहीं, बहुत आसान सवाल है बच्चों ये। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे करना है, जो चीज़ें आपने ली हैं वो डेबिट कर दें और जो चीज़ दी है क्रेडिट कर दें आप, ठीक है। दिया क्या है, प्रॉमिस दिया, किसको दिया है, इन्वेस्टर को, तो कैपिटल क्रेडिट हो गया, ठीक है। चलो स्केल रखें, उनको बंद करें और फिर अब इसके नीचे जो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखने वाला हूँ उसको कहते हैं नरेशन, ठीक है, नरेशन कहेंगे। अब यहाँ लिखेंगे मिस्टर बिलाल, ठीक है, अब मैं नरेशन लिख रहा हूँ कि आप देखिएगा, मिस्टर बिलाल स्टार्टेड बिजनेस। मिस्टर बिलाल ने बिजनेस स्टार्ट किया। ले जी, अगस्त की पहली तारीख मुकम्मल हो गई हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गया आपकी। इस तरह करना है, बहुत इजी सवाल है बच्चों ये, आप समझने की कोशिश करें। ले भैया अब अगली वाली जॉइंटी की तरफ आए, अगस्त की 4, ठीक है, 4 अगस्त को क्या हुआ, ट्रांजैक्शन नंबर 2 है हमारी, परचेज़ किया उसने मर्चेंडाइज कॉस्टिंग, परचेज़ करी उसने मर्चेंडाइज जिसकी कॉस्ट थी 80,000, 80,000 रुपया, आउट ऑफ विच जिसमें से 20,000 पेड कर दिए कैश, उसने 20,000 नकद दे दिए, एंड द बैलेंस, और बाकी, बैलेंस का मतलब बाकी, विल पे लाटर, बाद में अदा करेगा, बाद में अदा करेगा। देखिए दो ये आपके पास चक्कर वाली आपके पास गारंटी आ गई, आप समझने की अच्छी तरह गौर करें। एक बात बताएं, लिया क्या है इसने, लिया क्या है पहले, अगस्त की 4 तारीख को मैं फर्क पकड़ रहा हूँ। परचेज माने होता खरीदना, मर्चेंडाइज माने माले तजारत यानी गुड्स। 80,000 रुपये की उसने परचेज माने ली, परचेज माने खरीदना होता तो ली ना, तो उसने क्या लिया है, मर्चेंडाइज ली ना, तो 80,000 रुपये की, ये तो ली उसने भाई, ली तो डेबिट। अभी आपको बताया वो चीज़ भी लेगा बिजनेस तो वो डेबिट कहलाता ना। अब एक बात है, मर्चेंडाइज तो उसने ली है, लेकिन हम मर्चेंडाइज डेबिट नहीं करते हैं। आप हमेशा याद रखें कि मर्चेंडाइज अगर परचेज की जाए तो उसके लिए एक मखसूस लफ्ज़ अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, परचेसेस, ठीक है। अगर मर्चेंडाइज आप खरीदेंगे, परचेज करेंगे तो परचेज ही लिखना है। अगर मर्चेंडाइज बेचेंगे, सोल्ड करेंगे तो उसके लिए आपने सेल्स देना। सिर्फ मर्चेंडाइज के लिए फिक्स ही है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चुनाचे हम इसकी ट्रीटमेंट इस तरह करेंगे, अगस्त की 4 तारीख का पहले डेट लिख देंगे यहाँ पर, अगस्त 4, ठीक है। क्या लिया सर, मर्चेंडाइज ली, इसने, ठीक है, मर्चेंडाइज ली, तो उसके लिए हम डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे मर्चेंडाइज। नहीं सर, आपने भी मना कर दिया है, परचेज ही लिखेंगे। मर्चेंडाइज परचेज करने को परचेज लिखना पड़ता है हमको, ठीक है, परचेज ही डेबिट करेंगे बच्चों। फिर तो गुड बच्चों, आप अपना तवज्जो के साथ करें, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप तो वैसे भी। परचेज ही डेबिट कितने हज़ार की सर, 80,000 की, देखें 80,000 लिखा हुआ है,
परचेज 80,000, ठीक है 80,000। चलो भाई परचेज 80,000 ले लें और ले देंगे। जब से परचेज कर ली 80,000 रुपये का माल, यानी गुड्स खरीद ली उसने, तो अब उसने कुछ देगा भी तो सही ना भाई, देगा भी तो सही, लेना थोड़ी, देना भी तो पड़ेगा कुछ ना कुछ उसको। अब देगा क्या वो, आगे लिखा उसने कि 80,000 में से आउट ऑफ मीन माने जिसमें से 80,000 में से 20,000 पेड इन कैश, उसने कैश दे दिए 20,000 रुपया, तो कैश तो दे दिया उसने 20,000, तो कैश हो गया क्रेडिट। जो भी चीज़ दी जाए वो क्रेडिट, बिजनेस कोई भी चीज़ देगा क्रेडिट। चलो अभी कैश क्रेडिट, ठीक है कैश हो गया क्रेडिट। यहाँ आप डेबिट लिख लें, ठीक है डेबिट चीज़ों को लिखा जाता है, क्रेडिट को नहीं लिखा जाता, ठीक है। कैश लिख दिया आपने, कितने दिए हुए इसमें 20,000, ये नहीं 20,000, ठीक है 20,000 आ गए। अब उसने एक और भी तो, अब लिया तो उसने 80,000 रुपये का माल था, दे कितना रहा 20,000, तो बाकी बैलेंस कितने बचे, बैलेंस माने बाकी, तो सर 60,000 बचे, 80 में से 20 गए 60,000, तो 60,000 उसने क्या दे दिए? नहीं सर, उसने बोला मैं बाद में दूंगा, ये लिखा हुआ है इसमें सामने आपने भी बताया था कि एंड द बैलेंस विल पे लाटर, बाद में अदा करेगा। भाई बाद में अदा करेगा तो क्या उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करें भाई सर, आप बताएं। तो बेटा मैंने आपको बता दो दिया, या तो कोई थिंग्स ली या दी जाएगी, या कोई प्रॉमिस लिया या दिया जाएगा, या कोई सर्विस ली या दी जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी नहीं चल रही है आपके पास? सर ये प्रॉमिस का चक्कर चल रहा है। हाँ याद आ गया, आपने बताया था, तो वो प्रॉमिस देगा, ठीक है। प्रॉमिस देने को अकाउंट पेबल कहते हैं, ठीक है। प्रॉमिस देगा कि भाई ये जो कारोबार है अगस्त की 4 तारीख को उसने 80,000 रुपये का माल खरीदा है, कैश तो उसने 20,000 दे दिए, 60,000 रुपये बैलेंस बच गए, तो 60,000 का वो प्रॉमिस देगा, ठीक है। तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, ले जी 60,000 रुपये आप यहाँ ले दे, जो रिमेनिंग अमाउंट था ना वो 60,000 रुपये का, 60 और 20 80 और 80 पूरे हो गए ना हिसाब किताब। तो इस तरह बनाना है आपने, ठीक है समझ में आ गया, ऐसे करना है। चलो भाई लाइन मार लेते हैं। अब इसकी नरेशन लिखेंगे, नरेशन कहते हैं एक्सप्लेनेशन को, मैंने आपको बता दिया था अभी। नरेशन लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे परचेज गुड्स माने भी मर्चेंडाइज होती है बच्चों, ठीक है। परचेज गुड्स, उसने परचेज करी गुड्स ऑन कैश, नगद एंड क्रेडिट, और उधार में, नगद और उधार में उसने परचेज कर लिया माल, ठीक है समझ में आ गया। परचेज करा तो लिया तो उसने मर्चेंडाइज, तो उसके लिए हम परचेज डेबिट कर देंगे। देने में 2 चीज़ें दी हैं उसने, एक तो कैश दिया नगद पैसे, और दूसरा एक वादा दे दिया उसने, प्रॉमिस दे दिया। प्रॉमिस देने को अकाउंट पेबल कहते हैं, याद रखिएगा प्रॉमिस देने को अकाउंट पेबल कहते हैं, ठीक है पक्का। चले आगे थे, अगस्त की 10 तारीख को आ गए, अगस्त की 10 तारीख को हुआ सोल्ड, उसने मर्चेंडाइज किया 90,000, उसने माल तजारत बेच दिए 90,000 रुपये, ठीक है 90,000 रुपये का माल बेच दिया। आउट ऑफ विच, जिसमें से 20% वर्थ सोल्ड, जिसमें से 20% जो था सोल्ड किया गया था कैश में, यानी कैश में 20% पैसे आए, और बाकी 80% जो बचते हैं ना बैलेंस, वो उधार कर लिए उसने, एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट, यानी उसने 90,000 रुपये का टोटल माल बेचा है, जिसमें से 20% जो माल था ना उसके पैसे ले लिए, वसूल कर लिए, और बाकी जो है उधार कर लिए, ठीक है उधार कर लिए। अब इसके देखें 90,000 का 20% देखें आप कितना बनता है बच्चों, पहले आप हिसाब लगा लें कैलकुलेटर के ऊपर ताकि आपको समझ में आ जाए। 20 देखते हैं, पहले आप 90,000 रुपये लिखें यहाँ पर, ठीक है 90,000 का 20% ले जी 18,000 रुपये आ गए। ये देखें आपके सामने 18,000 रुपये लिखे, 18,000 रुपये 20% हो गया ना, तो इसका मतलब इसने कैश लिया है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया गारंटी में पहले लेने की चीज़ लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट में आपको पहले डेबिट लिखना पड़ेगा, बाद में क्रेडिट करना पड़ता है। तो चुनांचे यहाँ पर हम पहले तो डेट डालेंगे, इसकी डेट है इसकी 10 अगस्त है, अगस्त 10, ठीक है अगस्त की 10। अब लिया क्या इसने 20%, अब ये 18,000 रुपये आना बच्चों, देखिए 18,000 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है 18,000 रुपये क्या लिया इसने कैश। चले भाई कैश तो आ गया इसके पास डेबिट।
18,000 रुपये। टोटल कितने थे सर? 90,000 थे। ठीक है, टोटल 90,000 थे ना, तो माइनस का निशान डाल के 90,000 दबाए, उल्टा कर दबा दें, कोई मसला नहीं। तो बाकी जो 72,000 रुपये वो उसने उधार कर लिए नहीं है। अब देखें सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर लिए तो उसने 18,000 रुपये, दिया माल था उसे 90,000 का, तो बाकी पैसे वो 72,000 रुपये जो फिगर आ रही है वो किधर लिखें? तो बेटा याद रखें, जब हम माल बेचते हैं तो अगर नकद में माल बेचते हैं तो कैश लेते हैं और माल देते हैं। अब यहाँ वही है कि इसने कैश में भी बेचा और उधार में भी बेचा। उधार बेचने में क्या होगा, हम उससे एक वादा लेंगे। अब उनसे एक वादा लेंगे, वादा प्रॉमिस लेने को बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल, और प्रॉमिस लिया जा रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा। प्रॉमिस लिया जा रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो सुना जाए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गए जनाब। डेप्टर भी, इसको डेटर भी कहा जाता है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। और कितने? 72,000। ये नहीं हो गया, 72,000 भी हो गया आपका। ठीक है, दो चीज़ें ली हैं इसने, एक तो कैश लिया 18,000 रुपया और एक दूसरा प्रॉमिस लिया है। प्रॉमिस लेने को अकाउंट रिसीवेबल और प्रॉमिस देने को अकाउंट पेबल। ऊपर बता चुका हूँ मैं, प्रॉमिस देने को अकाउंट पेबल, प्रॉमिस लेने को अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अच्छा जी। दिया क्या चीज़ है बच्चों? इसने दिया है इसने माल। तो माल तो मर्चेंडाइज कहते हैं, आपने देखा था भी, मर्चेंडाइज में सोल्ड करिए ना। अब मर्चेंडाइज तो क्रेडिट नहीं कर सकते, मर्चेंडाइज बेचने को, मर्चेंडाइज देने को याद रखें सेल्स लिखना पड़ता है। सेल्स क्रेडिट लिख देंगे आप, क्योंकि सेल्स जो है कि इनकम है, सेल्स। ठीक है, सेल्स क्रेडिट। तो पूरे 90,000 रुपये आप यहाँ राइट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऐसा करें कि इसकी नरेशन लिख दें। नरेशन में क्या लिखेंगे बच्चों? सेल्स ऑफ गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। नकद और उधार दोनों में उसने माल बेच दिया। सही है बच्चों, समझ में आ गया? पक्का हो गया? नहीं हो गया? यहाँ तक करा दिया मैंने आपको 10 तारीख तक। समझ में आ रहा ना आप सबकी? और आप तो अंदर ही से तवज्जो के साथ करें, आप तो वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है। चलो अभी 10 तारीख के बाद क्या होगा? 18 तारीख आ गई, पहले 18 लिख देते हैं, अगस्त 18, 18 अगस्त लिख देते हैं पहले, अगस्त 18 को क्या ट्रांजेक्शन कंप्लीट करी इसने भाई? अगस्त 18 को पेड किया उसने कैश टू सप्लायर को। ठीक है, अब एक लफ्ज़ आ गया इसमें सप्लायर। सप्लायर किसे कहते हैं बेटा? सप्लायर कहते हैं जिन लोगों से हमने माल क्रेडिट में लिया था, उनको सप्लायर कहते हैं। एक अभी एक लफ्ज़ बाद में आएगा अगले सवालों के अंदर, कस्टमर। कस्टमर कहते हैं वो लोग होते हैं, कस्टमर से बाद वो लोग होते हैं जिनको हमने माल उधार में दिया। ठीक है, उधार में बेचा होगा। ठीक है, तो ये सप्लायर्स को पेड किया जा रहा है, पेड कैश टू। जब पेड करेंगे तो कैश तो गया भाई, अदायगी करेंगे तो कैश तो देना पड़ेगा ना हमको, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा वापस से। ठीक है ना, कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। और हमें पता है जनरल एंट्री में तो डेबिट पहले लिखना पड़ता है। अब यहाँ देखना ये पड़ेगा कि लिया क्या भाई? कैश तो दे दिया, पेड माने दिया, अदा कर दिया, है ना। सप्लायर को कैश दे दिया, तो लिया क्या? यहाँ पर ये भी तो देखना पड़ेगा, आगे लिखा हुआ ना उसने। पेड कैश टू सप्लायर ₹20,000, उसने 20,000 रुपये अदा कर दिए एज पार्ट पेमेंट। किसको? सप्लायर को। ठीक है, पार्ट पेमेंट का मतलब ऊपर जो माल ख़रीदा गया था, देखें बेटा ये 80,000 रुपये लिखे हुए इधर, ये देखें ऊपर एंट्री में उधार माल ख़रीदा था उसने सप्लायर से, जिनमें से 20,000 रुपये तो नकद दे दिए थे। ये देखें मैंने 20,000 नकद दे दिए, तो कितने बच गए थे? 60,000 रुपये बच गए थे ना। उन 60,000 में से पार्ट पेमेंट के तौर पर 20,000 रुपये और दे दिए उधार वाले को। समझ गए? ये है मतलब इसका, यानी 20,000 रुपये पार्ट पेमेंट के तौर पर उसको दे दिए कि भाई बाकी 20,000 अभी रख लो, 40,000 रुपये बाद में दे देंगे, ये मतलब था उसका। ठीक है, अब हमारे पास जो जनरल में काम होगा डेबिट और क्रेडिट के ट्रीटमेंट में, पेड माने तो दिया, अब लिया क्या? तो बेटा हम उससे अपना प्रॉमिस वापस लेंगे। हमने प्रॉमिस दिया था ना जब माल खरीदा था तो, कि भाई हम फला तारीख को आपको पैसे दे देंगे। अब इसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो उससे अपना वादा वापस लेंगे, लेंगे नहीं। प्रॉमिस लेने को तो अकाउंट रिसीवेबल मैंने भी आपको बताया, देखें
प्रॉमिस लेने को तो अकाउंट पेबल कहते हैं, प्रॉमिस वापस लेने को, वापस लेने को जो दिया था ना प्रॉमिस, उस प्रॉमिस वापस लेने को कहते हैं अकाउंट पेबल, ठीक है। और लिया है तो डेबिट, तो अकाउंट पेबल डेबिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट, पक्का। मैं तो भाई आपको अच्छी तरह से तसल्ली के साथ करा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपकी समझ में ये मेरा सवाल बड़ा बेहतरीन तरीके से आपके पास आएगा। ये अकाउंट पेबल देखिए, प्रॉमिस वापस लिया है कितने का, 20,000 का, 60,000 का नहीं, 20,000 का, 20,000 का वादा वापस ले लिया उसने, 20,000 ये लीजिए, लिख दिए मैंने 20,000 रुपये, ठीक है। दिया क्या है, कैश, ठीक है, अकाउंट पेबल डेबिट करते हैं। और ये कैश क्रेडिट कितने का, भाई 20,000 लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट हमेशा याद रखें बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे पेड, नहीं लिख देता हूँ, पेड कैश टू सप्लायर, सप्लायर को पैसे अदा कर दिए, ठीक है बच्चों। ये हो गया काम आपका, कितना आसान है, ठीक है। पक्का आ गया, ये अलग समझ में आ गया। फिर बताऊँ, जिस तरह एक दफ़ा बताइए समझ में नहीं आया, अरे भाई कोई मसला नहीं बच्चों, ये क्या लिखा, पेड कैश, कैश दे दिया तो देना तो हो गया हमारा काम, दे तो दिया हमने, ले क्या, भाई लेना भी तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना, लेना भी तो पड़ेगा। अब आगे देखें क्या लेना, अब आगे लिखा सप्लायर को उसने अदा कर दी 20,000 एज पार्ट पेमेंट, यानी 20,000 रुपये उधार के जो पैसे थे ना, उनमें से कुछ पैसे 20,000 उसने अदा कर दिए। तो भाई हमने जब उधार ख़रीदा था, है ना, जब हमने उधार ख़रीदा था अगस्त की 4 को, जिसमें 20,000 रुपये नकद दे दिए, 60,000 रुपये उधार लेकर अकाउंट, हमने वादा दिया था उसको कि भाई फला तारीख को दे देंगे। अब वो वादा वापस लेंगे, कितने का, 60 का नहीं, 20,000 का, 20,000 दे रहे हैं, पार्ट पेमेंट कर रहे हैं। अगर ये 60,000 लिखा होता है यहाँ पर सवाल के अंदर, तो हम 60,000 का वादा वापस ले लेते। यहाँ 20,000 रुपये लिखे हैं, इसलिए 20,000 का वादा वापस लेंगे, वादा वापस लेंगे। तो वादा वापस लेने को अकाउंट पेबल डेबिट कहते हैं। वादा वापस लेना अकाउंट पेबल कहलाता है, वादा देना अकाउंट पेबल कहलाता है। वादा वापस लेना, देखो फ़र्क समझ लें अच्छी तरह से, घपला हो जाएगा नहीं तो बाद में। देखिए जब हमने माल ख़रीदा तो उधार में, तो वादा दिया, जब हमने उसकी पेमेंट कर दी तो उतना वादा वापस लिया। पहले हमने जब वादा दिया था अकाउंट पेबल क्रेडिट, जब उतना वादा वापस देंगे अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा। लेने देने का चक्कर आ रहा ना यहाँ पर सारा। अच्छा जी, इसके अलावा हमने उधार में माल बेचा, उधार में माल बेचा तो हमने उससे वादा लिया, क्या लिया, वादा लिया कि भाई कब दोगे पैसे हमारे, उसने बोले 5 दिन के बाद दूंगा। जब हमें पेमेंट करने आएगा तो उसका वादा वापस उसको देंगे, वापस देंगे, ठीक है, वादा वापस करेंगे उसका, ठीक है, पक्का। देखिए मैं बड़ी तफसील से आपको करा रहा हूँ, कोशिश करो अच्छी तरह समझाने की। चले भाई अगस्त के 18 हुए, अब अगस्त के 18 के बाद देखते हैं कौन सी डेट है हमारी, देखते हैं। हमें तो आ रहा है ना बच्चों, अगस्त की 23 हो गई भाई, अगस्त की 23 अगस्त को क्या हुआ भाई, देखते हैं ज़रा क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चों गौर से देखें, मिस्टर बिलाल ने विड्रॉ किया कैश 15,000। मिस्टर बिलाल, देखिए ऊपर नाम लिखा हुआ है, अभी पीछे बताया था मैंने बच्चों, मिस्टर बिलाल प्रोप्राइटर का नाम है, ये लिखा हुआ है, ये देखें इतना बड़ा लिख दिया मैंने, ठीक है। बिलाल ये प्रोप्राइटर है, इसने पैसे लगाए कारोबार में, याद रखिएगा, कैपिटल इसी ने लगाया पैसा, ठीक है। और ये तो बात अच्छी तरह जानते हैं कि मिस्टर बिलाल यानी इन्वेस्टर जो है, अगर पैसे वैसे या मर्चेंडाइज निकालेगा तो वो तो कहलाती है ड्राइंग्स, याद रखिएगा। मैंने आपको पीछे सारी तफसीलात जो है पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप उनका बराए मेहरबानी स्टडी कर लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि इंसान की अगर बेस कमज़ोर हो तो बहुत मज़ा आ जाता है। जिस तरह बिल्डिंग की बेस अगर कमज़ोर हो जाए तो बिल्डिंग आराम से गिर पड़ती है। इस बिल्डिंग जितनी उसकी बेस मजबूत होगी इतने साल चलेगी वो। आप अपनी बेस मजबूत करें, पीछे कर देखें। चले भी देखते हैं अगस्त के 23 तारीख को मिस्टर बिलाल ने विड्रॉ किया कैश 15,000 रुपया और मर्चेंडाइज निकाली जिसकी कॉस्टिंग थी 5,000 फॉर हिज पर्सनल। देखिए पर्सनल यूज का लफ्ज़ आ गया, नहीं आ गया। जब भी पर्सनल यूज का लफ्ज़ आए तो आपने ड्राइंग्स डेबिट करनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था शुरू में कि बिजनेस जो है आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है ना भाई। तो बिजनेस से मैं तस्वीर बना के आपको वजाहत कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये नहीं भाई, ये तो हो गया बिजनेस, ठीक है।
और ये हो गए जनाब आपके, अच्छी तस्वीर नहीं बनी, अच्छी ही बना दो, ये नहीं, ये हो गया प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने बिजनेस से कहा मुझे 5,000 रुपये नगद और 5,000 रुपये का मर्चेंडाइज दे दो, ठीक है, 5,000 रुपये की नगद पैसे दो और 5,000 रुपये मर्चेंडाइज दो मुझे, 10,000 रुपये का टोटल दो मुझे। तो बिजनेस ने उनसे पूछा, इनसे पूछा कि आप किस मकसद के लिए ले रहे हैं, किस पर्पस के लिए ले रहे हैं आप। तो इन्होंने बोला मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसने इनको दे दिया। बिजनेस से क्या निकला, कैश निकला, और क्या निकला, मर्चेंडाइज निकली ना, मर्चेंडाइज, दो चीज़ें निकल गई। तो बिजनेस ने दी, क्या दी, कैश एंड मर्चेंडाइज, भाई दो चीज़ें दी ना बिजनेस है। हम तो सब पूरा सवाल जो हम अकाउंटिंग का करेंगे वो काय को बिजनेस के ऊपर लेके करना ना। तो बिजनेस ने इनको देने का काम तो मुकम्मल हो गया। अब लेंगे क्या, बिजनेस इनसे लेगा क्या, बिजनेस इनसे एक वादा लेगा, प्रॉमिस लेगा। जिस तरह जब स्टार्ट किया था कारोबार तो इसने बिजनेस से एक प्रॉमिस दिया था। नहीं, आप देखें फिर पीछे आते हैं हम, थोड़ा सा आपको वजाहत करने के लिए आपको पक्का कर दूँ। पहले 2-3 सवालों में ना हो जाएंगे ना पक्के, फिर आपको धड़ाधड़ कराऊंगा तेज़ी से, फिक्र नहीं करें आप, मिनटों का काम है। तो देखिए जब बिजनेस से कारोबार स्टार्ट किया था ना, मालिक ने कारोबार में पैसा लगाया था, तो आपने बिलाल कैपिटल क्रेडिट नहीं किया था, ये बिजनेस ने लिया था, कैश भी और फर्नीचर भी, और एक वादा दिया था, प्रॉमिस दिया था पर्सनैलिटी को, किसको, इन्वेस्टर को। अब ये इन्वेस्टर साहब जो है पहले तो दिया था ना उन्होंने, अब ले रहे हैं, अब विड्रॉ कर रहे हैं ना, निकाल रहे हैं। तो जब निकालेंगे तो काम तो उल्टा हो जाएगा ना भाई, अपोजिट काम हो गया ना। पहले तो लगाया था, देखो लगाया था इस तरफ, अब निकलवा रहे हैं, ठीक है ना, काम उल्टा हो गया ना। एक बात याद रखें, कभी भी प्रोप्राइटर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए कोई भी शय निकाले, भले वो अमाउंट हो, भले वो मर्चेंडाइज हो, तो उसको कैपिटल में नहीं लिखते, उसको ड्राइंग का नाम दिया जाता है, ड्राइंग का नाम। कारोबार में पैसा लगाएगा प्रोप्राइटर तो उसको कैपिटल कहेंगे, वो कारोबार में से पैसा निकालेगा उसको ड्राइंग कहेंगे, ठीक है। पक्का आ गया समझे, पक्का हो नहीं भाई। देखो बिजनेस से इनको दो चीज़ें दी ना, बिजनेस से प्रोप्राइटर ने बोला लाओ भाई हमें 5,000 रुपये पैसे दे दो नकद और 5,000 का माल दे दो घर के इस्तेमाल के लिए, तो इसने इनको दिया। तो दो चीज़ें तो बिजनेस से गई ना, क्रेडिट गई तो क्रेडिट, भाई बिजनेस ने दी तो क्रेडिट, लें क्या लेंगे, इससे एक प्रॉमिस, इसको कहेंगे ड्राइंग डेबिट, पक्का। ले भाई मैंने तो करा दिया। बस इधर 1-2 सवाल शुरू वाले ज़रा आपको देर तलब हो रही है काम, फिर तो आपको इंशाल्लाह तेज़ी के साथ कराऊंगा, फिक्र नहीं करना बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप तो वैसे भी भाई। अगस्त की 23 तारीख, तो भाई ड्राइंग तो आप फ़ौरन डेबिट करें, क्या करने, ड्राइंग डेबिट, कारोबार में से ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले जा रहे हैं भाई, ड्राइंग डेबिट। अब बच्चों समझ में नहीं आ रहा, ये दो चीज़ें आ गई यहाँ पर, जरा ये भी तो देखें सर, यहाँ पर हमें बताइए क्या चक्कर क्या है। यहाँ दो चीज़ें निकाली, एक इसने मिस्टर बिलाल ने, एक तो कैश निकाला है और साथ में उसने ये मर्चेंडाइज भी निकाली, ठीक है ना, दो चीज़ें निकाली, तो ये क्रेडिट हो गई सर। जी हाँ, जाहिर है क्रेडिट तो होंगे, बिजनेस ने दिए ना इनको, भाई बिजनेस ने दिए ना इनको, तो क्रेडिट करेंगे आप। लेकिन सर डेबिट तो पहले करें ना, तो डेबिट कौन सी रकम करेंगे, ये वाली करेंगे, ये वाली करें, नहीं बच्चों कोई भूल के भी ऐसे नहीं करिएगा। एक बात बताया, अभी मैंने आपको तस्वीर में पीछे बताया था, तस्वीर बताया था ना, मैंने तस्वीर तो मिट गई है थोड़ी सी, कोई बात नहीं। ये कैश था और ये मर्चेंडाइज थी, किसने दी, बिजनेस ने दी। कैश कितना था, यहाँ पर देख लेते कितना है, 15,000, और मर्चेंडाइज कितने की थी, 5,000 रुपये की। तो 15 और 5 कितने हो गए, 20,000 टोटल। तो बेटा ड्राइंग में आपको टोटल 20,000 रुपये लिखने पड़ेंगे, 20,000, 15,000 जमा 5,000, 20,000 ये लेकिन जी 20,000 रुपये खुशी खुशी आप लिखते हैं, दोनों को जमा करके 20,000, समझ में आ गया। अच्छा दिया क्या क्या, कैश क्रेडिट, ड्राइंग तो आप डेबिट कर दें, ठीक है। कैश दिया उसने, बिजनेस ने 15,000, क्रेडिट दिया तो क्रेडिट, लिया तो डेबिट, पक्का पक्का बार बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा अब मर्चेंडाइज भी तो दिए बेटा, मर्चेंडाइज दिए तो मर्चेंडाइज क्रेडिट थोड़ी करेंगे,
याद रखें, मैंने ये आपको पीछे कराया था कि जब मर्चेंडाइज खरीदते तो परचेज डेबिट करते हैं, ठीक है ना, और मर्चेंडाइज बेचते तो सेल्स क्रेडिट करते हैं। अभी ना तो यहाँ बेचिए और ना ही खरीदिए, खरीदो फरोख्त का तो काम नहीं हुआ ना यहाँ पर, यहाँ तो मुफ्ते में दिए ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो बेटा जब हमने ख़रीदी थी तो परचेज डेबिट करी थी ना, मर्चेंडाइज जब खरीदी थी। अब वो मर्चेंडाइज जब हम निकलवाएंगे ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो परचेसिस का ये लफ्ज़ डेबिट था, इसको अपोजिट कर देंगे, परचेसिस क्रेडिट। हाँ, परचेसिस क्रेडिट 5,000, ठीक है, परचेस ही क्रेडिट कर देंगे। मर्चेंडाइज क्रेडिट मत कीजिएगा, मर्चेंडाइज को तो लफ्ज़ ही नहीं लिखते इसके अंदर, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, मर्चेंडाइज के लफ्ज़ नहीं लिखते। मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो परचेस डेबिट, मर्चेंडाइज बेचेंगे तो सेल्स क्रेडिट। अभी लिखेंगे विथड्रॉ कैश एंड गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए विथड्रॉ कर लिया उन्होंने, ठीक है, मालिक ने, समझे। आपके सर में एक सवाल पैदा होगा, सर ये परचेज़ क्यों नहीं दिया आपने? बेटा परचेज इसलिए लिखा है कि देखें ना, फ़र्ज़ करें मैं दुकान का मालिक हूँ, मैंने आपको कारोबार कराया, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये पेन जो था, पेन का कारोबार कर रहे थे हम लोग। अभी पेन जो था आपने, हम लोगों ने परचेज़ की, तुमने बिज़नेस आप है ना, तो आपने फ़र्ज़ किया 10 रुपये का ख़रीदा था, आपने परचेज़ किया था, ठीक है, और 15 का बेच रहे थे, ठीक है, 15 का बेच रहे थे तो आपको 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा था ना सेल करने पर, ठीक है, 5 रुपये प्रॉफिट, आप तक बिजनेस कर रहे थे ना। अब मैं पहुंचा, मैंने बोला एक कट मार कर देना था, उठा के तो आपने दे दिया। पूछा काय के लिए दे रहे सर? मेरे को फॉर पर्सनल यूज़, अपने इस्तेमाल के लिए रहा। तो आप 15 रुपये थोड़ी लिखेंगे यहाँ पर, आप तो 10 रुपये लिखेंगे ना भाई, पैसे तो मेरे लगे हुए, पैसे तो मैंने लगा के, मुझसे भी नफ़ा लेंगे आप क्या? आई समझ में? कॉस्ट प्राइस के ऊपर ड्राइंग होती है, पक्का भाई। जितने का ख़रीदा होगा तुमने होल सेलर से, इतने का तो दोगे मुझे, कोई हमसे प्रॉफिट थोड़ी कमाओगे, हमसे 10 वाला 15 में हमें थोड़ी बेच दोगे। सेलिंग प्राइस पे नहीं करना है, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं ड्राइंग, पक्का। अब आगे समझ में, इसलिए परचेज क्रेडिट करते हैं। देखो परचेज डेबिट था, परचेज क्रेडिट हो गया। फर्स्ट करें, चले एक और मिसाल में बताता हूँ, मैं आपको पक्का ही करके छोड़ूंगा। देखिए फर्स्ट ये पेन खरीदे थे, नहीं पेन, ठीक है, 80,000 रुपये का ना, 80 पेन थे, 1,000 का एक पेन था, फर्स्ट के 1,000 का एक पेन 80,000 रुपये खरीदे थे मैंने, ठीक है। अच्छा जी, कितने का एक पेन था? 1,000 का। जब हम बेचेंगे तो 1,000 का थोड़ी बेचेंगे भाई, 1,000 का थोड़ी बेचेंगे, तो 12, 13, 14, 1,500 का बेचेंगे ना। बेच रहे हैं सेल के ऊपर, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं 1,500 का, 1,400 को, 1,200 का, ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट कमाना है ना। अब मैं पहुंचा, मैंने बोला लाओ एक पेन दे दो मुझे, आपने पेन उठा के दे दिया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर पैसे दें हम? भाई मैं मालिक हूँ, मैं क्यों पैसे दूँ आपको? आप बोलेंगे सर आपने किस मकसद के लिए लिया है? मैंने बोला भाई पर्सनल यूज के लिए लिया है मैंने। तो आप जो है ना, ड्राइंग के कॉलम में, ड्राइंग के अकाउंट के अंदर सिर्फ 1,000 लिखेंगे, कोई 1,500, 1,200, 1,300, 1,400 थोड़ी लिख देंगे। जितने का खरीदा था उतने को तो देंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर लिखना, पक्का पक्का करा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल पक्का करके छोड़ूंगा इंशाल्लाह। चले भाई, अगस्त 23 हो गई। अगस्त 23 के बाद कौन सा है भाई? चले अगस्त 23 के बाद है, देखते हैं कौन सा। अगस्त 23, अगस्त 31 आ गई, ले में एंड हो रहा है, फाइनल एंट्री आ गई भाई आपकी, आखिरी। अगस्त की 31 तारीख को पैड किया सैलरीज, उसने सैलरीज अदा कर दी टू एम्प्लॉइज़ को, मुलाजमीन को, स्टाफ को 10,000 इन कैश, नकद में। जब पैड करेंगे तो कैश तो देंगे भाई, कैश दिया ना, देने का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, देना तो हो गया, ले क्या भाई, लेना भी तो पड़ेगा कुछ। लेन देन का प्रोसेस जब भी तो कंप्लीट होगा जब लेन और देन दोनों के दोनों होंगे, बैलेंस होंगे बराबर। यहाँ तो देने का तो पता चल रहा है कि पैड कर रहा है, देने का तो पता चल गया कि पैड पेमेंट हो रही है भाई, कैश तो गया, दे दिया, लिया क्या? तो बेटा अब आप बताएं, इट इज़ योर टेस्ट। सर ये लिख देंगे सर, ये
नहीं बेटा, ये लिखेंगे तो ये मैं कब बोल रहा हूँ ये नहीं लिखेंगे, लेकिन ये नेचर क्या है वो जो मैंने आपको 3 बातें बताई थी। नंबर 1, चीज़ें ली भी जाती हैं, दी भी जाती हैं। क्या उसमें है कि क्या ये सैलरी जो चीज़ होती है कोई? नहीं सर, चीज़ तो नहीं होती, तनख्वाह को कहते हैं सैलरी को। अच्छा, फिर बस चीज़ ली और दी तो नहीं जा रही ना इसके अंदर। बस देने का मतलब मुकम्मल है कि चीज़ ले रहे हैं कोई आप। सैलरी का मतलब क्या कोई चीज़ ले रहे हैं, नज़र आने वाली चीज़? नहीं सर, नहीं। नंबर 2 पे मैंने बताया था आपको प्रॉमिस। तो क्या आप प्रॉमिस ले रहे हैं कोई एम्प्लॉइज से? नहीं सर, प्रॉमिस भी नहीं ले रहे, हम तो उनको पेमेंट कर रहे हैं, प्रॉमिस क्या ले रहे हैं? अच्छा, कोई सर्विस ले रहे हैं आप क्या? हाँ सर, सर्विस के साहब बेटा 3 ही चीज़ें होती हैं, बस इन्हें याद रखिएगा, चौथी चीज़ नहीं होती है। चौथी चीज़ तो प्रॉफिट एंड लॉस के खाते में जाएगी, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में तफसील से बता दिया है। इसके अंदर तमाम गारंटियों में ये तमाम चीज़ें तीनों लाजमी तौर पर आया करेंगी। नंबर 1 थिंग्स, नंबर 2 प्रॉमिस, नंबर 3 सर्विसेज। तो ये बेटा सर्विस के शोबे में गया। भाई हम सैलरी क्यों दे रहे हैं उनको? भाई उन्होंने हमारे फैक्ट्री के अंदर, हमारे कारखाने के अंदर, हमारी शॉप के अंदर काम जो किया है, सर्विस करी ना पूरे। अब हमने उनसे सर्विसेज ली है ना, तो जब भी तो पेमेंट कर रहे हैं उनको। तो बस सर्विस लेने को कहते हैं डेबिट। तो यहाँ सर्विस लेना सैलरीज एक्सपेंसेस कहलाएगा, क्योंकि सर्विस लेने के लिए हमें एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, अखराजात। ठीक है। अच्छा जी, अगस्त की 31 तारीख देखते हैं भाई। ये तो आसान है बिल्कुल ही। जितने भी एक्सपेंसेस सब डेबिट होते हैं, याद रखें, हमेशा सर्विस खरीदते हैं हम। जब हम सर्विस खरीदेंगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना बच्चों, आप भूल जाते हैं वहाँ पर। अगस्त की कौन सी? 31। चलो भाई, अगस्त की 31 में यहाँ लिख देता हूँ। सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट, सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश तो दिया है ना, कितने डाल दिए बच्चों? 10,000। सन 2021 का पेपर कंप्लीट हो गया बच्चों आपका, सन 2021 का। ठीक है, 2021 का मैंने आपको मुकम्मल करा दिया पेपर, अच्छी तरह तफसील से समझा भी दिया है। आप इसकी गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ नीचे लेंगे पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ सैलरीज एक्सपेंस। ठीक है, दी एंड। उम्मीद है समझ में आ गया हो आपकी। ठीक है, बाद में आपको ये कौन सा पेपर करा दिया बच्चों? 2021 का। ठीक है, 2021 कराची बोर्ड। दूसरे बोर्ड वाले भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सबका अकाउंटिंग पूरी दुनिया में एक जैसी चलती है। ठीक है, तो चुनाचे लेक्चर नंबर 18 था मेरा ये मैंने आपको 2021 का बना दिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको 2019 और 2018 दोनों को बनाऊंगा, क्योंकि 2020 में तो बेटा पेपर ही नहीं हुआ। 2020 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे कराची में, कराची के पूरे पाकिस्तान में। तो चुनाचे 2020 का तो पेपर ही नहीं है। तो चुनाचे 2019 का, 2018 का इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। आप जब तक ये तसल्ली के साथ इनको देखिएगा, मेरे पीछे तमाम वीडियो देखिएगा। बेसिक, अगर आपको बेसिक मजबूत करनी है तो आपको उनका मुताला करना पड़ेगा। ठीक है, बिगिनर अगर हैं तो लाजमी तौर पर देखिएगा। अगर आप माशाल्लाह काफ़ी पढ़ लिया आपने, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नॉलेज के लिए आप पीछे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप मेरी प्ले लिस्ट के अंदर जाकर अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर की उनकी सारी वीडियो निकाल सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें हम लोग, और कमेंट्स करें अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो। ठीक है, हमसे कोई गलती हो तो आप हमें कमेंट्स करके हमें निशानदही करें। हम इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है वैसे। ठीक है, अपने दोस्तों को, साथियों को बताएं। 9वीं क्लास वाले, 10वीं क्लास वाले अगर मेरे सामने मौजूद हैं तो वो भी अपने तमाम जानने वालों को बताएं कि फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स ग्रुप अकाउंटिंग का कंप्लीट कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। आप इनको देखें, आप इनको समझें। इंशाल्लाह मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाने की पूरी मुकम्मल कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला रहम करे हम पर। ठीक है,
अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि अब मेरी आने वाली वीडियो आपको एक के बाद एक मिलती चली जाएंगी, क्योंकि मैं रोज़ाना अपलोड किया करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।